सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने कल मल्टी कैमरा कैसे होता है ये देखा। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपके सिस्टम्स हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को मल्टी कैमरा करने में, क्योंकि मल्टी कैमरा में हम मल्टी लेयरिंग कर रहे होते हैं। लेयरिंग का मतलब एक लेयर के एक ट्रैक के ऊपर दूसरा ट्रैक, दूसरे ट्रैक के ऊपर तीसरा ट्रैक। जिस तरीके से हमने एस क्रॉस का वीडियो एडिट करते हुए उसके अंदर देखा था कि जब हम स्प्लिट स्क्रीनिंग कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम हमारे वीडियो के मल्टी लेयर्स को अप्लाई कर रहे थे। जब हम मल्टी कैमरा एडिटिंग भी करते हैं तो उस केस में भी हम मल्टीपल ट्रैक्स को लेयर कर रहे होते हैं। हम हमारा एक ट्रैक रखते हैं, उसके ऊपर हम हमारा सेकंड ट्रैक रखते हैं, और जो भी दोनों में सेम टाइम पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, डायलॉग चल रहा होता है, हमारा एक डायलॉग म्यूट हो जाता है और बाकी पूरे को हम आपस में इंटरकट करते रहते हैं। लेट्स से कि अभी तो 2 कैमरा है, कभी कभी हमें 5, 6, 7 कैमराज, 8 कैमराज को भी एडिट करना पड़ता है। इस पूरे सिचुएशन में जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, दैट मीन्स कि अगर मेरा वीडियो रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो मुझे काम क्या करना है, कैसे करना है। एडिटर के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे वो हायर एंड वीडियोस को एडिट करता है, नॉट जस्ट यूट्यूब वीडियोस, उसमें यूट्यूब भी 4K हो गया, लेकिन जब हायर एंड करते हैं एडवर्टाइजिंग कॉर्पोरेट्स तो वो लॉग फाइल के अंदर शूट करते हैं, इवन 8 बिट 10 बिट के अंदर शूट करते हैं, और रॉ भी शूट करते हैं, 8K करते हैं, 6K करते हैं, 5K करते हैं, 4K करते हैं। अलग अलग रेजोल्यूशंस के अंदर आपके पास जो है कवरेज आती है। तो अब उस केस में क्या होता है कि हमारे सिस्टम्स उतने ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपके पास हाई एंड सिस्टम है तो डेफिनेटली यू कैन वर्क इट वेरी वेरी वेल, बट लेट्स से कि नहीं है मेरे पास उतना हाई एंड सिस्टम, तो क्या करूं? क्या मैं काम छोड़ दूं? नो, यू नेवर हैव टू डू दिस। सो फाइनल कट प्रो के अंदर आपको इस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसकोड मीडिया, और इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, दैट इज क्रिएट ऑप्टिमाइज्ड मीडिया एंड क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया। ना सिर्फ फाइनल कट प्रो, एडिटिंग का हर सॉफ्टवेयर जो है आपको ये ऑप्शन देता है, ठीक है। प्रॉक्सी मीडिया आखिरकार होता क्या है, प्रॉक्सी मीडिया का यूज़ कब करते हैं और आखिर क्यों करना होता है? जब भी हमारे एडिटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस हम बूस्ट करना चाहते हैं, हम परफॉर्मेंस ये बूस्ट नहीं करना चाहते कि उसकी रैम इंक्रीज हो जाएगी या क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं, जो उसका प्लेबैक लैग है वो ठीक हो जाए। मैं जो है वीडियो रियल टाइम पे प्लेबैक कर पाऊँ। अगर हम रियल टाइम पे प्लेबैक कर पाएंगे तभी हम उसे बेटर एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज लैग होगा उसके अंदर तो हमारे लिए एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें प्रॉक्सी मीडिया से मिलता है। वो क्या करता है, वो आपकी फाइल्स को प्रॉक्सी कर देता है और लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, और आप उन लो रेजोल्यूशन फाइल्स को एडिट कर सकते हो, और एडिट होने के बाद मास्टर एक्सपोर्ट करते हुए आप उन फाइल को वापस हाई रेजोल्यूशन में कनेक्ट कर सकते हो और उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा फाइनल कट प्रो जो है MP3 ऑडियोज को भी MOV में कन्वर्ट करता है। जब फाइनल कट प्रो 7 था तो फाइनल कट प्रो 7 के अंदर MP3 ऑडियोज को जब हम यूज करते थे तो वो ऑडियो के लिए भी रेंडरिंग को करता था। तो ऑडियो रेंडर अगर आपको बार बार करना पड़ रहा है प्लेबैक करने के लिए तो दैट वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट दैट टाइम। लेकिन जैसे ही चीज़ें अपग्रेड होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो इस पूरे का सॉल्यूशन जो है FTP 10 के अंदर निकल के आया। पहले हमें वीडियोस को भी रेंडर कर करके उसको प्रीव्यू करना पड़ता था, अभी हमारे पास ऑटो रेंडरिंग, बैकअप रेंडरिंग या बैकग्राउंड रेंडरिंग की भी ऑप्शंस आ चुके हैं, ताकि हम अपने एडिट पे फोकस करते रहें और बाकी चीज़ें जो हैं उसके साथ होती रहे। एक बार देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉक्सी मीडिया वर्क करता है। आपको करना क्या होता है, आपको किसी भी क्लिप को जिसको आप प्रॉक्सी करना चाहते हो आप उसे सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है दैट इज ट्रांसकोड मीडिया। मैं अगर एक बार इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, दैट इज क्रिएट ऑप्टिमाइज्ड मीडिया। ऑप्टिमाइज्ड मीडिया जो है फाइनल कट प्रो के कंपैटिबल फाइल्स है, हाई रेजोल्यूशन फाइल्स हैं, जिसको फाइनल कट प्रो ऐसा बोलता है कि इन फाइल्स के कंपैटिबल मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर सबसे स्मूथली वर्क करता है और वो रेजोल्यूशन भी हाई ही रहेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूं तो आपको दिख रहा है कि एप्पल ProRes 422 को ये ऑप्टिमाइज्ड मीडिया में कंसिडर करता है। तो एप्पल ProRes 422 इज अ कोडेक। तो प्रॉक्सी मीडिया में भी हम क्या करने वाले हैं, कोडेक का यूज करने वाले हैं।
और प्रॉक्सी के अंदर आप देखें जो वो कोडेक यूज कर रहा है दैट इज एप्पल ProRes 422, लेकिन प्रॉक्सी। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो रेजोल्यूशन की क्वालिटी है वो नीचे जाती है, उसका फ्रेम साइज भी कभी कभी नीचे जाता है, लेकिन डजंट मैटर एट ऑल, हमारे एक ही पॉइंट पे वो वापस से आ जाता है। अभी जो लेटेस्ट 10.5 पॉइंट समथिंग या फिर 10.6 फाइनल कट प्रो के वर्जन है, उन वर्जन्स के अंदर आपके पास प्रॉक्सी मीडिया करते हुए एक नया ऑप्शंस आता है, दैट इज यू कैन कन्वर्ट प्रॉक्सी मीडिया इनटू एप्पल ProRes और H.264। ठीक है, तो आप चाहे इवन ProRes से नीचे H.264 is a codec which is even lower than ProRes proxy, तो आप इवन उससे लोअर साइज की फाइल्स बना के उनके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करें तो हमें कब हमें प्रॉक्सी में जाना है, कब हमें हाई रेजोल्यूशन में जाना है, हमें ये पता कैसे चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल को इंपोर्ट करने के टाइम पे। अगर मैं राइट क्लिक करके इंपोर्ट विंडो पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो विंडो आती थी, हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को इग्नोर किया था, जो मैंने आपको बोला था आपको बाकी किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। अभी उसके अंदर हम एक ऑप्शन पे पहुंच गए हैं दैट इज ट्रांसकोडिंग। तो अगर हम स्टार्टिंग में इंपोर्ट भी कर रहे हैं और उस टाइम पे मैं क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया को टिक कर देता हूँ, तो मैं जिस भी फाइल को इंपोर्ट करूंगा फाइनल कट प्रो इंपोर्ट के टाइम पे ही उसको ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देगा। क्रिएट ऑप्टिमाइज्ड मीडिया की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फाइनल कट प्रो उन फाइल्स को अच्छे से हैंडल करने में इज़ गुड इनफ। ऑप्टिमाइज की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम रॉ फाइल्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि रॉ फाइल्स स्ट्रेट अवे प्ले नहीं हो सकती हैं और अनकम्प्रेस्ड फाइल को प्ले करने के लिए सिस्टम परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सो उस केस में इवन वी कैन कन्वर्ट इट टू हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिमाइज मीडिया और हम उसी पे ही एक्सपोर्ट आगे कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको यही बोलूंगा कि चाहे आप रॉ पे भी क्यों ना काम करो, लॉग पे भी क्यों ना काम करो, आपको क्रिएट ऑप्टिमाइज मीडिया की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रॉक्सी मीडिया पे काम करो और फाइनल जो है आपका मास्टर फाइल के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। एक और सेटिंग की बात करते हैं। मैंने आपको फाइनल कट प्रो प्रेफरेंसेस की भी बात बताई थी स्टार्टिंग में। अभी हम फिर दोबारा से उन प्रेफरेंसेस पे आए, तो हम इंपोर्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर थे, जहां मैंने आपको बोला था कि लीव फाइल इन प्लेस हम एक बार करके छोड़ देंगे। फ्रॉम फाइंडर टैग और फ्रॉम फोल्डर टैग के कीवर्ड्स हम डाल के छोड़ देंगे। असाइन IXML आपका जो है ऑटोमेटिकली वैसा ही रहेगा। ट्रांसकोडिंग का एक ऑप्शन था जिसके लिए मैंने सब कुछ ऑफ रखने को कहा था। अभी वहां पे देखें तो ट्रांसकोडिंग भी एक ऑप्शन है, यानी कि इंपोर्ट करते हुए अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया, तो अभी मैं कोई भी फाइल इंपोर्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉक्सी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देयर आर टू वेज, या तो हम इंपोर्ट करें और उसी टाइम पे उसको प्रॉक्सी कन्वर्ट कर लें, और सेकेंड इज कि हम इंपोर्ट करने के बाद अगर हमारा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सिस्टम, देन ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट इट टू प्रॉक्सी। उसको कन्वर्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज। मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने इस लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर सकता हूं। फाइल में जाने पे मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करूंगा दैट इज ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो अभी आप देखें ट्रांसपोर्ट मीडिया इज नॉट हाईलाइटेड। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी भी मीडिया को चूज नहीं किया है। अगर मैं उनको चूज कर लेता हूँ तब फाइल में ट्रांसपोर्ट हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वे, हम किसी भी इवेंट के अंदर जाके उसकी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तब हम फाइल में जाके ट्रांसकोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर दोबारा से क्रिएट ऑप्टिमाइज्ड और क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया आ जाएगा। राइट क्लिक करके भी हम ट्रांसकोड मीडिया पे जा सकते हैं, तब भी वही आ जाएगा। हम किसी कीवर्ड के अंदर जाके तब भी सेलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी वे जिससे कि हम हमारी फाइल्स को सेलेक्ट करके उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी एक बात देख लेते हैं। मैं जैसे ही इन फाइल्स को, यानी कि इंटरव्यू के कैम ए और कैम बी की किसी भी फाइल को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसपोर्ट पे जाता हूँ, तो आपको उसके अंदर क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया का जो
जो चेक बॉक्स है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ग्रे आउट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे प्रॉक्सी मीडिया में कन्वर्ट कर चुका हूं। ठीक है, अभी बात करें, यहाँ पर मेरे पास मल्टीकैम के कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैंने आपसे बात करी थी कि हम इसको भी देखेंगे कि किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अगर मैं इस क्लिप के किसी भी क्लिप के ऊपर मैं स्टार्टिंग के 4 क्लिप्स को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रांसकोड पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देख रहे हैं इसके दोनों ही ऑप्शंस मेरे सामने ओपन है क्योंकि मैंने इन्हें ट्रांसकोड नहीं किया है। ठीक है, अब इस टाइम पे हमारे पास कभी कभी एक प्रॉब्लम और फेस होती है, वो ये होती है कि हम अगर हमने प्रॉक्सी कन्वर्ट कर दिया है, लेट्स से जैसे मैंने इसको प्रॉक्सी कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर मैं प्रॉक्सी पे एडिट कैसे करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे इस व्यूअर विंडो के अंदर मैं ब्राउजर विंडो को ऑन कर लेता हूँ और इंस्पेक्टर विंडो भी ऑन कर लेता हूँ। इस व्यूअर विंडो के अंदर यहाँ व्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ क्वालिटी और मीडिया के नीचे यहाँ ऑप्टिमाइज्ड या ओरिजिनल मीडिया और सेकंड इज प्रॉक्सी मीडिया लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो जब मेरे को एडिट करना है आई हैव टू गो टू प्रॉक्सी आफ्टर कन्वर्टिंग। ठीक है, अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया है, अगर आपने इनको प्रॉक्सी कन्वर्ट नहीं किया है और आप यहाँ पर चूज कर लेते हो प्रॉक्सी को, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक आपको एरर देगा, दैट इज दिस फाइल इज मिसिंग प्रॉक्सीज, कि इन फाइल का अभी आपने प्रॉक्सी नहीं बनाया है। बट दैट डजंट मीन कि आपको पहले ऑप्टिमाइज्ड में जाना होगा, फिर सेलेक्ट करना होगा, फिर राइट क्लिक करना होगा, फिर ट्रांसकोड करना होगा एंड देन क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया करना होगा। मैं एक बार इसको क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर टास्क बार के अंदर यहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ट्रांसकोडिंग क्लिप ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो ये बैक एंड पे चल रहा है। हम चाहें तो इसके साथ साथ अपना काम कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैं जैसे ही मेरा क्लिप प्ले करूंगा, मैं एक बार प्ले कर देता हूं, आप देखिए मैंने जैसे ही मेरे एडिट को प्ले किया, मेरा ये ट्रांसकोडिंग पार्ट पॉज हो गया। ये पॉज इसलिए हो गया क्योंकि फाइनल कट प्रो आपको पहले जो है आपकी टाइमलाइन को चूज करेगा अगर इन दोनों में से किसी एक विंडो की परफॉर्मेंस को चूज करना हुआ। जैसे ही मैं इस टाइमलाइन को पॉज कर दूंगा, उसके कुछ सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिस वक्त हम ब्रेक लेते हैं, जिस वक्त हम पॉज करते हैं, जब भी हम हमारे वीडियो पे एडिट पे काम नहीं कर रहे होंगे, उस टाइम पर जो है ये ट्रांसकोड हमारे क्लिप्स को करता रहेगा। लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं कोई भी एडिट अगर करने से पहले हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को अगर एडिट करना है तो मैं उन्हें ओवरनाइट ट्रांसकोडिंग कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट डे आराम से इस पर काम कर सकूँ। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड टास्क है। जितने भी हमारे रेंडर, एक्सपोर्ट्स, ट्रांसकोड्स, शेयरिंग, बैकअप्स, जो कुछ भी बैकग्राउंड में टास्क चलेंगे वो सब इस टास्क मैनेजर पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए, तो हमने ये क्लिप को ट्रांसकोड कर लिया है। अगर मैं फिर दोबारा इसके ट्रांसकोड पे जाऊं तो अभी वो ग्रे आउट हो गया है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस क्लिप को ट्रांसकोड किया है या इस क्लिप को किया है? उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, मुझे इस व्यूअर विंडो के अंदर यहाँ प्रॉक्सी पर जाना होगा। मैं जैसे इस प्रॉक्सी पे क्लिक करूंगा तो जिस क्लिप का मेरे पास प्रॉक्सी हो गया है वो एज इट इज दिखाई देगा। प्रॉक्सी में ऑब्वियसली क्वालिटी डाउन होती है, मैंने ऑलरेडी क्वालिटी कन्वर्ट करी हुई है और उसके बाद मैं प्रॉक्सी कर रहा हूँ, डेफिनेटली क्वालिटी और ज़्यादा लॉस होगी। बट हमारा पर्पस यहाँ पर ये नहीं है कि क्या क्वालिटी पे हम एडिट कर रहे हैं, बिकॉज लर्निंग प्रोसेस के अंदर अभी हम हाई रेजोल्यूशन वीडियो पे मैं ऑनलाइन आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके पास जो भी हाई रेजोल्यूशन वीडियो आएगा मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, 1-2 हाई रेजोल्यूशन वीडियोस कैमरा के रॉ वीडियोस में शेयर कर दूंगा, जिसको आप जो है कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि कितना डिफरेंस क्वालिटी का आता है। हाँ, बाय आईज यस यू कैन स्टिल जज, यू विल गेट ग्रेन्स, पिक्सल्स एंड ऑल, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो आउटपुट देना ही नहीं है इसको, ये तो हमें हमारी परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। तो जिन क्लिप्स को हमने प्रॉक्सी कन्वर्ट नहीं किया है वो आपको मिसिंग प्रॉक्सीज दिखाएंगे।
और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आपको दिख रहा है कि ये सारे क्लिप्स में प्रॉक्सी हुआ है। अब ये प्रॉक्सी मीडिया जाता कहाँ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं इस लाइब्रेरी के राइट क्लिक करूं एंड रिवील इन फाइंडर करूं कि ये लाइब्रेरी की एक्चुअल लोकेशन के ऊपर, तो जहां पे मैंने सेव किया है उस लाइब्रेरी के ऊपर राइट क्लिक करने पे शो पैकेज कंटेंट, यानी कि जितना भी मैं रेंडर कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, ट्रांसकोड कर रहा हूँ, ये सब कुछ इस लाइब्रेरी के शो पैकेज कंटेंट के अंदर जा रहा है। तो वो सारी स्पेस इसी के अंदर रहेगी। आप इसे देखें तो ये धीरे धीरे 1.62 GB की लाइब्रेरी हो गई है। तो जितनी चीजें मैं इसके अंदर कन्वर्ट करता रहूंगा, रेंडर्स करता रहूंगा, इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो आने वाली क्लासेस में अभी हम देखेंगे भी कि अगर हमें प्रॉक्सी फाइल्स डिलीट करनी है, हमें रेंडर फाइल्स डिलीट करनी है, तो हम डिलीट कैसे करेंगे। लेकिन आज अभी हमें समझना है कि प्रॉक्सी कन्वर्ट कैसे करना है। तो अगर मैं इस पे शो पैकेज कंटेंट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर दिखाई देंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको जो फोल्डर हायरार्की दिखाई देती है सेम वही आपको यहाँ भी दिखेगी, कुछ टेम्प और मोशन टेम्पलेट के फोल्डर के अलावा। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड एक फोल्डर है, यहाँ पे भी है, और फुटेज है, मोशन टेम्पलेट है, मल्टीकैम है, टाइमलाइन है। आपको इनके अंदर वीडियोस नहीं मिलेंगे, ठीक है। वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, जहां आपने वीडियोस डाले होंगे। अगर आपने मल्टी कैम के अंदर कन्वर्ट किया होगा तो आपको वो मल्टी कैम के अंदर कन्वर्ट मिलेगा। अगर आपने मल्टी कैम में रेंडर किया होगा तो आपको वो मल्टी कैम के अंदर रेंडर फाइल्स मिलेंगी। हमने फुटेज के अंदर काम किया है, फुटेज में कैमरा ए का क्लोजअप पार्ट हमने कन्वर्ट किया है। तो मैं अगर फुटेज के अंदर आऊं तो यहाँ पे ओरिजिनल मीडिया, उसके अंदर जो कुछ भी हमने इंपोर्ट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं अगर इस पॉइंट पे कर दूं तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो आइकॉन है आपके सामने, ये आइकॉन है शॉर्टकट का, यानी कि जो ओरिजिनल फाइल जहां पर भी थी उसका शॉर्टकट फाइनल कट प्रो ने अपनी लाइब्रेरी में रख लिया है, सो दैट इट कैन ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। इसी वजह से फाइनल कट प्रो बहुत फास्टली चीजों को कनेक्ट कर लेता है, उनकी लोकेशन को भी फाइंड आउट कर लेता है। तो ये तो था ओरिजिनल। लेकिन हमने क्या किया है, अगर आपने यहाँ पे इन फाइल्स को कभी रेंडर किया है तो वो आपको रेंडर के अंदर दिखेगा। टाइमलाइन पे कुछ कन्वर्ट किया है तो टाइमलाइन के अंदर कन्वर्ट में दिखाई देगा। हम जो कुछ भी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम फुटेज के अंदर करते हैं, और यहाँ आप देखें ट्रांसकोड का ऑप्शन ऑन है। तो हमने यहाँ क्या किया था, ट्रांसकोड प्रॉक्सी। तो अगर मैं ट्रांसकोड पे क्लिक करूं तो उसके अंदर एक फोल्डर है, दैट इज प्रॉक्सी। अगर मैंने लेट्स से इस फाइल को राइट क्लिक करके ट्रांसकोड के अंदर ऑप्टिमाइज मीडिया पे क्लिक किया होता और ओके किया होता, अभी देख लेते हैं एक बार ट्रांसकोड के अंदर ये एक बार डन हो जाए ये फाइल, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि तब वहां पे क्या फोल्डर बना होता। उस केस में क्या होगा, मैं वापस से इधर आ जाता हूं, मीनवाइल इसको साइड कर देते हैं। यहां पर प्रॉक्सी मीडिया के साथ साथ एक ऑप्टिमाइज मीडिया का भी एक ऑप्शन यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अभी ये डन होने वाला है, लेट्स सी। अभी आप देखें तो हाई क्वालिटी मीडिया का भी एक ऑप्शन यहाँ पर डन हो गया है। और अगर मैं इसके अंदर क्लिप देखूं तो इसने उसके अंदर ओरिजिनल क्लिप आप देखें तो एक ही क्लिप का साइज 1.17 GB है। तो यानी कि उसने उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही वो फाइल्स हैं जिन पे हमें एक्चुअली काम नहीं करना है। मैं इसे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज दिस विल टेक सो मच ऑफ स्पेस ऑफ माई कंप्यूटर। तो हाई रेजोल्यूशन पे कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि हम तो ओरिजिनल इज बेटर देन हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। प्रॉक्सी मीडिया के अंदर हम देखें तो हमने जितनी भी फाइल्स को प्रॉक्सी किया है वो यहाँ पर आपको ओरिजिनली दिखाई दे रही है। तो मैं उसी फर्स्ट क्लिप की बात करूं तो ये यहाँ पे 373 MB का था, 156 MB का था, और जब हाई क्वालिटी पे किया था उसको तो वो 1.17 GB का हो गया था। तो हम प्रॉक्सी मीडिया के अंदर ही रखेंगे। तो दिस इज द लोकेशन वेयर यू कैन फाइंड एंड इवन सेलेक्ट एंड डिलीट योर प्रॉक्सी फाइल्स। आगे बढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डिलीट द फाइल। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप
अपनी रेंडर फाइल्स को, प्रॉक्सी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो एंड टू मेक सम मोर स्पेस। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि कैसे प्रॉक्सी कन्वर्ट करना है, कैसे हमें एडिट के लिए पहले कहाँ जाना है, हमें यहाँ प्रॉक्सी पे रहना है, ऑप्टिमाइज पे नहीं रहना है। आप देखें तो इसके फोकस में कितना डिफरेंस आ रहा है जैसे ही मैं प्रॉक्सी पे कन्वर्ट करता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ, राइट। तो काफ़ी डिफरेंस आता है। और जैसे ही मैं प्रॉक्सी मीडिया पे हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं जो प्रॉक्सी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इनमें से कुछ क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड ट्रांसकोड करते हैं एंड नॉट ऑप्टिमाइज्ड प्रॉक्सी मीडिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, अभी ये कन्वर्ट होते रहेंगे। कितनी देर में कितना कन्वर्जन, कितनी जल्दी और कितना देर में होगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है, इट विल कम अप वेरी वेरी फास्ट, अदरवाइज इट विल कम अप स्लो। तो मीनवाइल ये कन्वर्ट हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं अपने एडिट की तरफ कि कैसे हमने प्रॉक्सी मीडिया बना लिया है अभी यहाँ पर कैम 1 कैम 2 का, और नाउ वी हैव टू एडिट द मल्टी कैमरा क्लिप। ठीक है, मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। हम टाइमलाइन के उसी मल्टी कैम एडिट के ऊपर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। हम हमारा कोई भी मल्टी कैम क्लिप नहीं रहने देंगे यहाँ पे, ओनली मल्टी कैम ये। तो अभी कल की तरह सेम फिर दोबारा से क्या करना है, मैंने आपको बताया था कमांड होल्ड करके आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दोनों क्लिप्स आ जाएंगे। मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ और आज भी हम सेम उसी को करते हैं। तो पिक करते हैं हमारा पहला क्लिप, कमांड को होल्ड करते हैं एंड विल पिक द सेकेंड क्लिप। हमें राइट क्लिक करना है, न्यू मल्टीकैम क्लिप करना है। यहाँ पर मेरे को मल्टीकैम चूज करना है क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी ये क्लिप मल्टीकैम हो रहा है वो एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाके ही सेव हो, टू फाइंड इट वेरी वेरी इजीली। अभी के लिए मैं इसको 01 लिख देता हूँ बिकॉज ये पहली ही इंटरव्यू बाइट है, तो मैं 01 कर देता हूँ। मैं पूरा नाम अभी नहीं दे रहा हूँ इसको। यूज ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइज, ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो कैमरा के साथ साथ थर्ड ऑडियो सेटअप भी है तो हमें जो है यूज ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइज करना होगा। अगर वो नहीं है तो ये ऑन है या ऑफ है, डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपके पास एक्सटर्नल रिकॉर्डेड ऑडियो ट्रैक है तो आपको इसे 101% ऑन करना है, अदरवाइज उस ट्रैक को सिंक नहीं करेगा। अगर नहीं है तो आप इसे ऑन रखें या ऑफ करें, डजंट मैटर एट ऑल। यूज कस्टम सेटिंग्स, कि हम जो हमारी टाइमलाइन के बेसिस पे या हमारे क्लिप के बेसिस पे सेटिंग्स ना लेके हम अपनी कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग को डिसाइड कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे क्लिप की सेटिंग है उन्हीं सेटिंग के बेसिक्स पे हम मल्टीकैम को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं सेम सेटिंग्स ही लेता हूँ, 1920 1080 एट 23.98 जो ओरिजिनली था, एंड आई विल प्रेस ओके। सो जैसे ही इसे ओके करते हैं, यहाँ पे मल्टीकैम फर्स्ट क्लिप मेरे सामने आ गया है। मैं इसे थंबनेल व्यू में वापस देखें तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप हमारी टाइमलाइन पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे सबसे पहला पार्ट क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसकोड नहीं किया हुआ है, ठीक है, मैं वापस से दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर प्रॉक्सी मीडिया नहीं किया हुआ है, ऑप्टिमाइज्ड पे ही है, तो मुझे पहले इसे प्रॉक्सी मीडिया में कन्वर्ट कर देना है। मैं व्यू करना चाहूँगा मेरी प्रॉक्सी टाइमलाइन को और एडिट भी प्रॉक्सी पे ही करना चाहता हूँ। अब सेकंड मुझे यहाँ पे जाके एंगल्स को क्लिक करना है, तो मेरे सामने वो दो एंगल्स आ गए। ठीक है, अभी आप देखें तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे 2 एंगल्स थे, 4 एंगल्स हैं, 9 एंगल्स हैं, 16 एंगल्स हैं। सो मैक्सिमम वी कैन गो टू 16 एंगल्स। हम 16 एंगल्स को एडिट कर सकते हैं एक ही बारी में। आप इधर देखें तो मेरे पास 16 वीडियो एडिट का ऑप्शन ऑन हो गया है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो लेफ्ट साइड में आपके सामने जितना भी कैमराज है वो आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, आप उसे पिक कर सकते हो। तो राइट साइड पे आपका जो टाइमलाइन का मास्टर है वो प्रीव्यू विंडो पे आएगा। हमारे पास अभी 2 एंगल्स है, हम इन 2 को क्लिक कर सकते हैं एंड इट विल कम एज अप एंड डाउन, या फिर आप
4 कैमरास पे भी क्लिक कर सकते हो टू मेक इट लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे वही एडिट करना है जो मैंने आपको कल बताया था। इट्स स्टार्टिंग विद अ ब्लैक कैमरा। आप देखें तो इस कैमरा पे कट है, अभी येलो फ्रेम इसके ऊपर है, और इस टाइम पे ये कैमरा अभी रोल ही नहीं हुआ था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब ये जाके कैमरा रोल होना शुरू होता है, तो ऐसा रहेगा। अब आप इसको एडिट कैसे करोगे, आपको अपना शॉट वहीं से पिक करना है जहां से आप एडिटेड टाइमलाइन को यूज करना चाहते हो। आप वहां पे कट कर दोगे कमांड बी एंड डिलीट कर दोगे। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इन पॉइंट तो मुझे मेरे तरीके से लेना होगा, बट अब आपके सामने दोनों कैमरास है। और अगर मैं किसी भी जगह पे अपने प्ले हेड को रखता हूं और अभी मैंने क्या किया है, प्ले नहीं किया है, मैंने बस प्ले हेड को वहां पे स्टॉप किया है। अगर मैं वहां पे अपने सेकंड कैमरा के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूं तो उसके बाद जो का कैमरा है वो उस कैमरा के ऊपर कट हो जाएगा। अगर उससे पहले का कैमरा वो मेरा क्लोजअप में है। यहाँ पे ये येलो बार आपको बता रहा है कि जिस जगह पे आपका प्ले हेड है उसके कट पॉइंट से पहले और उसके प्रीवियस कट पॉइंट के बाद जो भी आपका जो ये शॉट है वो ये कैमरा आपका कैमरा 1 कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे देखें तो आपको यहाँ पे सिंक ए कैम दिख रहा है, यहाँ पे सिंक बी कैम दिख रहा है। ये यहाँ पे डिस्प्ले नेम के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ नन कर दूं सेटिंग्स में जाके तो वो मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कभी कभी हमें वो कैमरा नेम अगर हमने दिया है तो हमें बेटर रहता है, कभी नहीं रहता है। अगर मैं क्लिप के नाम पे जाऊं तो भी यहाँ पर सेम सेटिंग आ रही है, क्योंकि मैंने क्लिप की रीनेमिंग भी वही कर दी थी। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए नन कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट्स से कि अब इस कट को मुझे डिलीट करना है, आई डोंट वांट टू गो टू लॉन्ग शॉट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस कट को किसी भी टाइम पे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ और मेरा वो कट डिलीट हो जाएगा और बाकी पूरा का पूरा शॉट जो है वो क्लोजअप शॉट में ही रह जाएगा। और येलो पार्ट मुझे दिखा रहा है कि यस आई एम ऑन कैमरा 1। अब लेट्स से कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूं मेरे कैमरा 2 से, तो अभी मैं कैसे करूं, इस कैमरा 2 को मैं स्टार्टिंग में कैसे लेके आऊं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहो तो जिस भी जगह पे अभी आप हो, आप ऑप्शन को अगर होल्ड करते हो तो ये सिलेक्शन व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी माउस लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आपका शॉट जो है वो इस कैमरा से स्विच हो जाएगा इस कैमरा पे, मगर नीचे टाइमलाइन पे कट नहीं लगेगा। आप देखें तो देयर इज नो कट। मैंने सिर्फ इंस्टेड ऑफ दिस कैमरा आई स्विच्ड टू दिस कैमरा, आई डिडंट कट द कैमरा, आई स्विच द कैमरा। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट है, कटिंग द कैमरा एंड स्विचिंग द कैमरा। ठीक है, तो जब भी आपको स्विच करना है अलग अलग शॉट्स में से, कोई अलग अलग कैमरास में से किसी एक कैमरा को चूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कैमरा को स्विच कर सकते हो बाय होल्डिंग डाउन द ऑप्शन एंड क्लिकिंग ऑन दैट कैमरा, तो आपका कैमरा स्विच हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लिक किया विदाउट होल्डिंग डाउन द ऑप्शन तो क्या होगा, आपका कैमरा कट हो जाएगा। तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि इन दोनों कैमरास में कोई एक ऑडियो इज गुड, दूसरे का ऑडियो इज नॉट गुड। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं कि कैमरा मास्टर कैमरा यानी कि कैमरा 2 का जो ऑडियो है दैट इज बेटर देन कैमरा ए। अभी अगर मैं इस जगह पर हूं तो क्या हो रहा है कि मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहा है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे कट लगा देता हूं तो अभी इस कैमरा के ऑडियो से मैं कट कर गया हूं इस कैमरा के ऑडियो पे भी, वीडियो के साथ साथ। आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है दैट इज वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सिर्फ वीडियो कट करना चाहते हो, क्या आप वीडियो एंड ऑडियो कट करना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ ऑडियो कट करना चाहते हो। ओके, तो इस केस में जैसे हम जब एडिट करते थे तो उस टाइम पे भी हम डिसाइड करते थे कि क्या मुझे वीडियो एंड ऑडियो दोनों चाहिए, क्या मुझे वीडियो चाहिए या मुझे ऑडियो चाहिए। सेम मुझे मल्टीकैम के अंदर भी करना है। मैं डिलीट कर देता हूँ इस कट को।
इसके लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे टॉप पे आप देखें तो 3 बटन है। यहाँ पे फर्स्ट बटन इज जो है वीडियो एंड ऑडियो, इसमें वीडियो का साइन भी है, ऑडियो का साइन भी है, कि जब भी मैं कट करूंगा वो उसके वीडियो और ऑडियो दोनों को कट करेगा। ठीक है, अंडू कर देता हूं। अगर मैं इस वीडियो पे सेलेक्ट कर लेता हूं, अभी अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरा सिर्फ वीडियो कट होगा, ऑडियो इसी क्लिप का कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो कट हुआ है, इसका ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो इसका ही आ रहा है। इस टाइम पर वीडियो ये दिखाई देगा लेकिन ऑडियो ये दिखाई देगा। ओके, अंडू कर देता हूं एक बार और। अगर मैं इसको क्लिक करूं ऑडियो को और अभी इधर क्लिक करूं तो अभी आपको दिखाई देगा कि वीडियो तो यही चलता रहेगा लेकिन ऑडियो अभी इसका क्लिप का आ जाएगा। तो हम हमारे कट में कुछ भी चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि जिस भी कैमरा पे मैं कट करने वाला हूं, क्या मुझे उसका सिर्फ ऑडियो ही चाहिए या फिर मुझे उसका सिर्फ वीडियो ही चाहिए, या तो वीडियो और ऑडियो दोनों चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इन दोनों कैमरा के केस में इसका मुझे वीडियो एंड ऑडियो दोनों चाहिए, और जब भी मैं इस कैमरा पे स्विच करूं तो मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए, ऑडियो तो इसका ही कंटिन्यू नीचे चलता रहेगा। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्शन को होल्ड करना है, इस कैमरा पे क्लिक कर लेना है। अभी आप देखें तो मैंने क्लिक करके गलती किया क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑडियो सेलेक्टेड था। मैं अंडू करता हूँ, यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, अभी ऑप्शन को होल्ड करता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो अभी इस क्लिप का वीडियो और ऑडियो पूरा टाइमलाइन के ऊपर एलोकेट है। आप देखें तो पूरा का पूरा मास्टर शॉट ही है मेरा स्टार्टिंग से लेके। तो यानी कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ मास्टर शॉट पे। अब जब मुझे कट लगाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे कट लगाने हैं, ऑडियो अब चेंज नहीं होगा। ऑडियो अब पूरा का पूरा थ्रू आउट माई एडिट इसी क्लिप का ऑडियो मेरा आता रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने इस वीडियो पे क्लिक कर लूंगा, मुझे ऑडियो का कट चाहिए ही नहीं। अब मैं इसको प्ले करूंगा। I think we will always be creative. We will always be inspired to do something with food. You know, even with the donuts alone, पिछली क्लास में मैंने आपको फ्लाई रन पे एडिट करके दिखाया था। अभी मैं फ्लाई रन पे नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन की तरह एडिट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सुना with food. तो मुझे लगा कि ये पार्ट को कट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कमांड बी को क्लिक किया। मैंने सेकंड पे भी आया, मैंने इसे भी कमांड बी क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे सामने कट तो हो गया है Something with food. लेकिन ये जंप आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपने ऑप्शन को होल्ड करके इस क्लिप को सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरा नेक्स्ट क्लिप सिर्फ वीडियो जो है उसका स्विच हो जाएगा। तो प्ले कर देते हैं। Inspired to do something with food. You know, even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit. राइट, अब मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ पर तो अच्छे हैंड्स मूवमेंट है, तो मैं इसको पीछे करता हूँ और जहाँ पे मैं चाहता हूँ कट लगाना, मैं उस पॉइंट पे प्ले हेड को पार्क कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कैमरा पे कट कर देना है। क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं चाहे किसी भी कैमरा पे कट करूं, ऑडियो तो यही चलता रहेगा और मेरा वीडियो कट हो जाएगा। लेकिन आप इधर देखें तो कट वीडियो और ऑडियो दोनों पे लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे टाइमलाइन के अंदर वीडियो और ऑडियो कंबाइंड है। अगर ये अलग हो जाता या डिटैच कर देते हम यहाँ पर, तो फिर उस पर कट नहीं लगते। बट डोंट वरी एट ऑल, ऑडियो एकदम स्मूथली चलता रहेगा। Our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or whatever is from their backyards. You know, I think it's ठीक है, तो हम फ्लाई रन पे भी एडिट कर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन भी एडिट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन एडिट करना इज अ बेटर ऑप्शन देन फ्लाई रन एडिट। फ्लाई रन पे कब करना होता है, जब हमारे को पूरा इंटरव्यू हम देख चुके हैं, हमने एक बार पूरा स्टडी कर लिया है एंड वी स्ट्रेट अवे वांट टू कट। या फिर सेकेंड पॉइंट कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहता एंड आई जस्ट स्विच बिटवीन कैमरास, तो मैं अभी फ्लाई रन करता हूँ और फिर हम ऑफलाइन में उन एडिट्स को ठीक करेंगे। प्ले करता हूँ। fresh fruit or whatever is from their backyards. You know, I think it's amazing. We change our menu every day based on what inspired us that day.
hey, we get fresh lemons today. Well, we'll make lemon meringue donuts. Or we got berries, of course. We'll make a mixed berry donut. I was missing a cheese plate, so I made a cheese donut. You know, it's there's constant inspiration out there. ओके तो मैंने ये कुछ एडिट कर दिया है और अब मैं अगर पीछे से प्ले करता हूँ, Our customers or our neighbors would bring in fresh fruit. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इस कट की जगह ये कट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां मेरा प्ले हेड है वहां आना चाहिए था। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई कैन डिलीट दिस, अगेन मेक अ कट, उसकी ज़रूरत नहीं है। इन मल्टी कैमरा एडिटिंग योर बेस्ट टूल इज दिस ट्रिम टूल, ठीक है। आपको हमेशा जो है ट्रिम टूल का ही यूज़ करना है। इवन अगर आप सिलेक्शन टूल पे भी हो और आप कहीं भी किसी भी कट पे क्लिक करते हो तो भी आपको कौन सा टूल मिलेगा, ट्रिम टूल। तो मैं अगर ट्रिम टूल सेलेक्ट करूं और इस पॉइंट पे क्लिक करूं तब भी ट्रिम का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं सिलेक्शन टूल पे हूं तब भी इधर क्लिक करूं तो भी ट्रिम टूल आ रहा है। ट्रिम टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट, आई कैन सेलेक्ट प्रीवियस क्लिप्स आउट पॉइंट एंड नेक्स्ट क्लिप इन पॉइंट एक साथ एंड आई कैन मेक इट टू न्यू लोकेशन। तो मैंने कट को अपना ट्रिम कर दिया Our neighbors would bring in fresh fruit or और मेरा कट परफेक्ट हो गया। अभी आप यहाँ पे भी देखें, मैं चाहता हूँ कि इसको परफेक्टली ट्रिम करना, uh, we change our menu. ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेट कट हुआ है, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये बेटर पोजीशन पे कट हो जाए। It's amazing. We change our menu every day based on what inspired us that day. Hey, we get राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने छोटे छोटे पार्ट्स को ट्रिम कर सकते हो। अब लेट से इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इस पर्टिकुलर के ऊपर मुझे जो है सेम ही कैमरा एंगल चाहिए था, ये मेरे से बाय मिस्टेक कट लग गया है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरा जो है अभी यहाँ से लॉन्ग शॉट आ गया, पूरा चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद फिर लॉन्ग शॉट है, क्या मुझे ये लॉन्ग शॉट चाहिए? अगर हाँ तो मुझे इसे भी डिलीट कर देना है, अगर नहीं तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन को होल्ड करना है और स्विच टू क्लोजअप कैमरा कर देना है। लेकिन इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास फिर क्लोजअप कैमरा रहेगा। मैं इसके ट्रिम पॉइंट को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ और एक और काम करता हूँ, बीच में एक नया कट लगा देता हूँ मेरे लॉन्ग शॉट के ऊपर। अभी क्या होगा कि इस जगह पे क्लोजअप, ये भी क्लोजअप और फिर लॉन्ग शॉट और फिर लॉन्ग शॉट। तो अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे लॉन्ग शॉट है, इसके बाद क्लोजअप आना चाहिए, परफेक्ट है। इसके बाद लॉन्ग शॉट आना चाहिए, फिर क्लोजअप आना चाहिए और फिर लॉन्ग शॉट आना चाहिए। तो मैं इन शॉट्स को चेंज कर दूंगा। अभी मैं इसको ऑप्शन क्लिक करके क्लोजअप के बाद लॉन्ग शॉट के बाद क्लोजअप, तो मैंने अपने पूरे एडिट को इंटरचेंज कर दिया और मेरे नए एडिट पॉइंट्स और नए कटिंग पॉइंट्स आ गए। we got berries, of course. We'll make a mixed berry donut. I was missing a cheese plate, so I made a cheese donut. You know, it's there's constant inspiration out there. राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एडिट को फ्लाई पे भी एडिट कर सकते हैं और उसे ऑफलाइन भी एडिट कर सकते हैं। तो एक बार अगर मैंने फ्लाई रन पे सारे कट्स बना लिए हैं, मेरे से कुछ मिस्टेक भी हो गया, कोई कट लेट हो गया, कोई जल्दी हो गया, मैं उन्हें बाद में फाइन ट्यून कर सकता हूँ दोबारा से व्हेन आई गो बैक एंड फाइन ट्यून इट, ठीक है। और आप देखें तो जो भी आपको ये इस तरीके का कट दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड पॉइंट्स के ऊपर, दैट मीन्स कि आपने इस दोनों कट्स के बीच में किसी भी पार्ट को डिलीट नहीं किया है। लेकिन अगर आपको कट ऐसा दिखाई देता है जो डॉटेड नहीं है और वो कट है, दैट मीन्स आपने आपके मल्टीकैम के अंदर के किसी पॉइंट को डिलीट किया है एंड दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। तो अभी इसी पॉइंट के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं जहां पर मुझे जो है मेरे म्यूजिक वीडियो को एडिट करना है। तो वापस से इधर आता हूँ, वो एक अगला सिनारियो है हमारे मल्टीकैम एडिट का। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से मैं अपने सॉन्ग ट्रैक को चूज करता हूँ, हमारे उन कैमरास को चूज करता हूँ और उन्हें आपस में मल्टीकैम करता हूँ। तो क्या करते हैं, हम इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं
बाकी मैंने प्रॉक्सी नहीं किया है तो अभी मैं उन्हें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल अंदाजे में काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर ऑडियो नहीं है, इन क्लिप्स के अंदर। तो अगर क्लिप्स में ऑडियो नहीं है तो ये सिंक कभी भी नहीं होंगे, ये कंफर्म है। अगर आपको ये वेव फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, यू कैन कम टू दिस व्यू ऑप्शन और आप यहाँ पे वेव फॉर्म को टिक कर दोगे तो आपको जिस भी क्लिप में एवी होगा यानी कि ऑडियो एंड वीडियो, वो आपको दिखाई देगा। अगर इस तरीके से दिख रहा है सो यू कैन क्लिक टू वेव फॉर्म। तो अगर ये क्लिप्स में ऑडियो नहीं है तो मैं इन्हें सेलेक्ट करके सिंक नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले से ही उन्हें एलिमिनेट कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं इन पे आके प्ले भी करूं, मैं अभी के लिए यहाँ पे ऑफ कर देता हूं हमारे एंगल्स को और इधर प्ले करते हैं थोड़ा सा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैं स्किमिंग ऑन कर लेता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ शॉर्ट है, ये भी सिर्फ शॉर्ट है, इसमें लिप सिंक नहीं हो रहा है, और ये भी सिर्फ शॉर्ट है। यहाँ पर हमारा लिप सिंक हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे को लिप सिंक वाला चाहिए। तो मैं अपने उन्हीं शॉट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनमें लिप सिंक है, और मैं फाइनल कट प्रो के इनबिल्ट मल्टीकैम का यूज करूंगा इनको मल्टीकैम करने के लिए। सो राइट क्लिक करते हैं, अगेन न्यू मल्टीकैम क्लिक करते हैं। मल्टीकैम ऑटोमेटिकली सिंक भी करेगा और उनको मल्टीपल विंडो में ऐड भी करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड मल्टीकैम, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ मेरे मल्टीकैम इवेंट के अंदर। यूज ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइजेशन, अगर आपने इसको यूज नहीं किया अभी तो ये जो ऑडियो है ये ऐड नहीं होगा, ये सारे वीडियो इस ऑडियो के बेसिस पे सिंक नहीं होंगे। तो जब भी आपका एक्सटर्नल ऑडियो हो तो आपको उसे टिक करना 101%। सेम बात करें, कस्टम सेटिंग चूज कर सकता हूं, लेकिन आई एम गोइंग विद अगेन अ क्लिप सेटिंग्स बेस्ड ऑन दिस क्लिप दैट इज 1920 1080 at 23 फ्रेम्स। ओके कर देते हैं अभी के लिए। तो इस क्लिप की इन्फो सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पर है 1920 1080 23.98, और अगर मैं इस मल्टीकैम सॉन्ग की बात करूं, इसको देखें तो ये है 960 540 एट 50 फ्रेम्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये मल्टीकैम यहाँ पे सिंक हुआ है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सिंक आउट हो जाएगा बीच में ही। एक बार इसको रख के देख लेते हैं। सो मैं सेम टाइमलाइन पे ले आया हूं, ब्राउजर विंडो ऑफ करते हैं, व्यूअर विंडो पे आते हैं, एंगल्स को ऑन कर देते हैं, सेटिंग्स पे आते हैं। मैंने जितने भी क्लिप चूज किए थे वो सारे के सारे 9 कैमरा एंगल्स के अंदर मुझे अवेलेबल हो गए हैं। अब आप देखें, मैं थोड़ा ऑडियो को स्लो कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देते हैं ताकि हम बड़ा बड़ा प्रीव्यू कर पाए, एंड आई विल प्ले। अभी आप देखें सब कुछ साथ में चल रहा है, प्ले करके देखते हैं एक बार इसको। Let me know your mind. Would you give me a little love tonight? तो अभी आपको यहाँ दिख रहा है कि आपको जो भी शॉट इस पर्टिकुलर कट पॉइंट पे चाहिए, आप उस पे जाके क्लिक कर सकते हो और आपका वो शॉट आपके सामने एडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम मुझे अच्छा लग रहा है इस पर्टिकुलर कट पॉइंट के ऊपर, एंड आई कैन कट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमने जब पहला हमारा एडिट रखा है, आप देखें तो सबसे पहला एडिट जब कुछ भी हमने सेलेक्ट नहीं किया है उस टाइम पे हमारा इसी क्लिप का ऑडियो एंड वीडियो सेलेक्टेड है। बट आपको कौन सा ऑडियो चाहिए, आपको वो जो एक्सटर्नल आपने सॉन्ग है वो चाहिए। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में मुझे इस ऑडियो को चूज करना होगा और मुझे इसके ऊपर ऑप्शन को होल्ड करके क्लिक करना होगा। अब क्या हुआ, मैंने स्विच किया है, सिर्फ कट नहीं किया, सिर्फ स्विच किया है मेरा कैमरा ऑडियो के लिए जो कि है मेरा सॉन्ग। तो अभी मैं इधर प्ले करता हूँ। Let me
राइट। अब मेरा अच्छा सॉन्ग सुनाई दे रहा है, और बाकी अब मुझे बाकी सब में क्या करना है, मुझे सिर्फ वीडियो को कट करना है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल कम टू दिस वीडियो नाउ। अब मैं जब भी कट करूंगा तो मुझे उस क्लिप्स के सिर्फ वीडियोस आएंगे। मैं इस क्लिप पे कट कर देता हूं यहाँ पर और प्ले करके देखते हैं। Let me know your mind. Would you give me a little love tonight? Let it be. यहाँ पे आउट ऑफ फोकस जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कौन सा एंगल बेटर दिखाई दे रहा है, जो भी, लेट्स से ये वाला, मैं इस पॉइंट पे कट कर लेता हूँ। Let it be inside. और आप देखें लिप सिंक मैच ही नहीं हो रहा है। Let it be inside. Let me know your mind. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे वीडियो के फ्रेम रेट्स मैच नहीं कर रहे, हमारे टाइमलाइन के फ्रेम रेट्स मैच नहीं कर रहे। हमने जो है कुछ भी ध्यान नहीं दिया, हमने बस हमारे एडिट को बनाने की कोशिश करी। अभी आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका जो है ये एडिट कभी भी खत्म नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने अपने बेसिक यानी कि फ्रेम रेट्स, फाइल्स का प्रोजेक्शन, वो सब कुछ ध्यान दिया ही नहीं। तो कभी कभी हम एडिट में इतने जल्दी या फास्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे एडिट के बेसिक्स भूल जाते हैं। दैट मीन्स कि क्लिप सेटिंग्स क्या है, फ्रेम सेटिंग्स क्या है, हमें जो है उसकी सैंपल रेट्स क्या है, तभी जाके हमारे ऑडियोस वीडियोस सिंक होंगे। तो मैं इस मल्टीकैम को डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। मैं अभी के लिए इसको एंगल्स को ऑफ कर देता हूँ। आई विल कम अगेन बैक टू दिस मल्टी कैमरा। मैं इसके किसी भी एक क्लिप को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1960 बाय 540। ठीक है, 1960 की जगह मैं 1080 1920 कर सकता हूँ। वो क्या करेगा, स्केल करके बड़ा कर देगा, पिक्सल कर देगा। लेकिन ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है फ्रेम रेट की। ऑडियो का कोई फ्रेम रेट नहीं होता है, आप उसको जिस भी जगह पे डालोगे वो उसके हिसाब से प्ले हो जाएगा। लेकिन जो है वीडियो का फ्रेम रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 50 FPS पे है ये, तो मैं कितने FPS पे अपना प्रोजेक्ट बना सकता हूँ? मैंने आपको बताया कि जब भी हम 50 FPS पे हैं, सो 25 + 25 इज 50 FPS। ठीक है, तो हम उसके 50% पे जा सकते हैं। अगर ये 60 FPS होता तो हम 30 FPS की टाइमलाइन बना सकते थे। अगर ये 25 होता तो हमें 25 ही बनानी थी। अगर ये 30 होता तो हमें 30 ही बनानी थी। अगर ये 24 होता तो हमें 24 ही बनानी थी। 50 पे हम नहीं बनाएंगे बिकॉज 50 इज फॉर स्लो मोशन, 60 इज फॉर स्लो मोशन। हमें इस क्लिप्स के स्लो मोशंस को यूज करना है। अगर मेरा टाइमलाइन भी 50 ही होगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा फ्रेम्स नहीं है, मैं उसे स्लो करूंगा तो मेरा स्लो मोशन जर्की आएगा। तो 50 फ्रेम्स है, मैंने एडवांटेज लेना चाहता हूँ मेरे स्लो मोशंस का, ताकि मेरे पास 50% स्लो करने का ऑप्शन हो। तो मैं इसीलिए जाऊंगा 25 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा से इनको सेलेक्ट करता हूँ, मेरे उन ऑडियोज को, वीडियो और ऑडियो जितने भी मैंने प्रॉक्सी किए हैं उतने ही, और उसके अलावा ऑडियो। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मल्टीकैम करता हूँ। यहाँ पर मैं फिर दोबारा इसे मल्टीकैम में डालता हूँ। मैं इसे फिर टाइप नाम दे देता हूँ सॉन्ग। इस बार मुझे क्या करना है, आप देखें तो यहाँ पर इसका ये जो सेटिंग है ये गलत है। मुझे यूज कस्टम सेटिंग्स को चूज करना होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर सेटिंग्स कौन सी लेनी होगी? मैं यहाँ HD ले लूँ, डजंट मैटर एट ऑल, वो पिक्सल ही करेगा सिर्फ। लेकिन मुझे यहाँ पर चूज करना होगा फ्रेम रेट वही जिस फ्रेम रेट पे मेरे पास ऑडियो है। ठीक है, क्योंकि लिपसिंक एक्सटर्नल ऑडियो है, वी हैव टू बी गो विद द फ्रेम रेट इन विच वी शॉट। मैं बाकी किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करता हूँ, सिर्फ फ्रेम रेट ठीक करता हूँ एंड आई क्लिक ओके। अब आप मेरे को बताइए, आपका क्लिप जो सिंक हुआ वो 25 FPS पे हुआ, और अगर मैं इस टाइमलाइन को देखूं ये मल्टीकैम एडिट की, दैट इज 23.98। मैं वापस से आता हूँ इस टाइमलाइन के ऊपर, देखते हैं, नहीं ये 25 पे ही है। तो इवन आई कैन चूज दिस इनटू दिस। अगर मेरी ये टाइमलाइन 23.98 पे होती
तो भी मुझे एक नया टाइमलाइन बनाना पड़ता फॉर 25 फ्रेम्स। मैं कभी भी जब मेरे एक्सटर्नल ऑडियो पे लिप सिंक हो रहा है तो मेरे को हर चीज़, मेरे क्लिप से लेके मल्टीकैम से लेके टाइमलाइन से लेके सब चीज़ें एक ही फ्रेम रेट पे चाहिए, तभी वो सिंक होगा सब कुछ। अदरवाइज वो बार बार आपको आउट ऑफ सिंक देता जाएगा। ऑफ करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, एंगल्स को ऑन करते हैं। अभी मेरे सामने फिर दोबारा से एंगल आ गए हैं, मैं ऑफ करता हूँ। पहला काम मुझे ऑडियो चूज करना है। मैंने ऑडियो पे क्लिक किया, ऑप्शन को होल्ड किया, स्विच कर दिया मेरा कैमरा, ऑडियो मेरे सामने आ गया। मैं इसको थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ, और डाउन कर लेता हूँ ताकि बहुत तेज आवाज ना आए। राइट, अब मुझे क्या करना है, एक बार मुझे देखना है कि क्या सबके लिप सिंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहला पॉइंट आप देखें तो ऑडियो इधर से शुरू हो रहा है, लेकिन जिस भी क्लिप पे हमने अभी कट किया हुआ है उसका वीडियो अभी शुरू नहीं हुआ। तो अगर सॉन्ग यहाँ से क्लिक हो रहा है, मैं इसको ट्रिम भी कर दूं यहाँ तक, तो मेरे पास यहाँ शॉर्ट होना चाहिए। तो वो शॉर्ट कौन सा होगा? वो शॉर्ट होगा जो भी मेरे सामने उस वक्त क्लिप है। तो मैं अभी के लिए मेरा वीडियो को चूज करूंगा, ऑडियो चूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऑडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब तो वीडियो कट करना है बस मुझे। तो मैंने ऑप्शन को होल्ड किया और जिस क्लिप में वीडियो है उसे चूज कर लिया। तो अब परमानेंट पूरी लास्ट टाइमलाइन तक वीडियो क्लिप इज दिस, ऑडियो क्लिप इज दिस। अभी मैं इसको प्ले करूंगा। अब आप देखें सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे मुझे इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन, मेरा वीडियो ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, आई जस्ट हिट अ कट। प्ले करते हैं। और मैं सिर्फ ऑडियो पे ध्यान दे रहा हूं कि मुझे कट कहाँ लगाना है। पहले मुझे इस जगह पे कट लगाना है। आप क्या कर सकते हो, मैं आपको सेकंड टेक्निक बताता हूँ। आप इस विंडो को अभी के लिए एंगल को ऑफ कर दो, भूल जाओ। आपको यहाँ पे मार्कर्स लगाने हैं कि आपको कट कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे मार्कर लगा दिया, यहाँ पे मार्कर नहीं। ठीक है, तो मैंने जहां जहां मार्कर लगाए मुझे वहीं कट्स चाहिए। अब मैं यहाँ पे जाके हमारे एंगल्स को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं सीधा अपने उस कट के ऊपर आता हूँ। मुझे इस स्पेसिफिक जगह पे कौन सा एक्सप्रेशन सबसे बेटर दिखाई दे रहा है, मैं उसको क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैं उसके बाद नेक्स्ट कट पॉइंट पे आता हूँ। इस जगह पर मुझे सबसे बेटर एक्सप्रेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा एक्सप्रेशन क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अब मुझे क्या अच्छा दिखाई दे रहा है, आई कैन चूज दैट। ठीक है, मैंने बिना किसी भी चीज को ध्यान में रखे, मैंने बस अपने उस कट पे मेरे को जो फ्रेम अच्छा लगा मैंने उसे चूज किया। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा एडिट अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं। मेरा ध्यान यहाँ पे रहेगा, ना कि यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे कैमरा शिफ्ट हो गया। तो ये कट मेरा अच्छा नहीं लगा, आगे देखते हैं। तो एक चीज तो ठीक हुई कि लिप सिंक अच्छा हो रहा है। दो यहाँ पे क्लिप में यहाँ पे लिप सिंक नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन कुछ और हो सकता है। मैं इस क्लिप को मल्टीकैम के अंदर जाता हूँ, इस क्लिप को फिगर आउट करता हूँ कि ये क्लिप नंबर कौन सा है। सो मैं जब इसको सेलेक्ट करता हूँ आपको यहाँ पे पता चल रहा है दैट इज वेयर माई डिस्प्ले नेम इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी आपको पता चलेगा क्लिप C0197 इज द क्लिप जो लिप सिंक नहीं किया यहाँ पे। अब मैं C0 क्लिप के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे C0197, सो 197 इसको प्ले करके देखते हैं यहाँ पे क्या था। राइट, वो ऑडियो इतना अच्छा था ही नहीं जिसके बेसिस पे वो लिप सिंक कर पाता, तो उसने कुछ भी उठा के कहीं पे भी रख दिया।
तो हमें जब भी रिकॉर्डिंग करने हैं ऐसे साउंड्स, हमें जो है बहुत क्लियरली ऑडियो को रिकॉर्ड करना है ताकि सिस्टम जो है उनको समझ पाए। अगर इतनी नॉइज और इतना होगा तो हमारे पास सिंक करने का सेकंड ऑप्शन आता है, जिसको हम मैनुअल कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। मार्कर लगाते थे, फिर हमारे ऑडियो पे मार्कर लगाते थे और फिर मार्कर से मार्कर को ज्वाइन करते थे। सेम वे से हमें वो सिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। वापस आगे आ जाते हैं हम अपने एडिट के ऊपर, जो कुछ चीजें मेरे को अभी और बतानी है। यहाँ पे जो एक्शन में प्रॉब्लम आया, मैं क्या कर सकता हूँ, उस टाइम पे मैं किसी और शॉट पे भी कट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कट कर दिया और अभी प्ले करते हैं, सो दिस क्लिप इज नॉट वर्किंग आउट। मैं इसकी जगह कुछ भी और ले लेता हूँ, इस क्लिप से चला जाता हूँ। मैंने ऑप्शन क्लिक किया तो मेरे पास शॉट रिप्लेस हो गया उससे। तो यहाँ पे भी सेम ही आ गया। इस बीच में मैं एक कट और लगा लेता हूँ ताकि जो है मेरा शॉट चेंज हो जाए। अब आप देखें इधर फोकस आउट हो रहा है, यानी कि मुझे फिर ठीक करना है। हाँ, फोकस आउट मेरा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अब मुझे कट करना ही होगा क्योंकि बहुत देर तक फोकस आउट है एंड देन कम टू इन। तो हम या तो इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई शॉट चेंज करें और फिर इसको आउट टू इन फोकस लेके आए, या तो हम फोकस इन टू आउट लेके जाए एंड कट टू नेक्स्ट शॉट कर दें। तो मैं आउट इन टू आउट लेके जाता हूँ एंड आई विल कट टू द नेक्स्ट शॉट। मैं यहाँ कट कर देता हूँ। अब देखें हमारा ओके, ये तो हमारा कैमरा एंगल बिल्कुल ही खराब है, इसको तो लेना ही नहीं है। मैं किसी और पे कट कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम हमारा एडिट देखते हैं। राइट, तो क्या हो रहा है, मेरे हर डिसीजन को ठीक करने के लिए जो मैं कट्स परफॉर्म करता जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरा सॉन्ग एडिट होता चला जा रहा है। तो एडिटिंग इज नथिंग, एडिटिंग इज जस्ट द ट्रबल शूट ऑफ योर बैड कट्स। जैसे जैसे आप अपने कट को पहले तो बिना सोचे समझे, यानी कि रफ कट की तरह आप अपने एडिट को कर लेते हो, उसके बाद आप अपने एडिट्स को फाइन ट्यून वर्जन 2, वर्जन 4, वर्जन 10 क्या क्या चीजें उसमें ऐड करते रहते हो। आपका एडिट फाइन ट्यून होता रहता है और आप एक बेटर एडिट के ऊपर पहुंच जाते हो। दुनिया में ऐसा कोई एडिटर नहीं है जो पहली ही बारी में फाइनल एडिट निकाल दे, और जितने पासेस आप डालोगे, 1 पास, 2 पास, 3 पास, उतना बेटर आपका एडिट होता जाएगा। इसके बाद हो सकता है आपको कहीं पे मल्टी विंडो बनानी हो तो आप उसको मल्टी विंडोज बना सकते हो। आप इसी क्लिप को यू कैन मेक इट डबल। इसका मैं ऑडियो ऑफ कर दूं, मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूं ताकि हमें दोनों दिखाई दे। अब इस स्पेसिफिक टाइम पे हम इस क्लिप के ऊपर है। अब इसी स्पेसिफिक टाइम पे मैं इसको ऑप्शन होल्ड करके इस क्लिप को ले लेता हूं एंड आई विल कम टू दिस वीडियो इंस्पेक्टर विंडो, और हम इसे क्रॉप कर लेते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी कर लेते हैं। इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम हमारी राइट साइड में, और इस पर्टिकुलर क्लिप को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी हमारा एडिट इस तरीके से हम हमारे एडिट को बिल्ड करते रह सकते हैं। आपके पास क्या क्या आइडियाज आते जा रहे हैं, आप उनके ऊपर अपने क्लिप्स को ऐड करते जाओगे। बट अभी के लिए आपको करना क्या है, आपको बेसिक एडिट कट बनाना है जिसमें आप अपने इनको सिंक करोगे। अगर कोई क्लिप सिंक नहीं हुआ है तो आप उसको मैनुअली सिंक करोगे, यानी कि वो जो ये C0197 है उसको मैनुअली सिंक करना पड़ेगा। मैनुअल सिंक करने के लिए हमें जाना होगा इस क्लिप के अंदर। जब भी आपने एक बार सिंक कर दिया है और आपका कोई भी क्लिप सिंक नहीं हुआ है, उसके लिए आपको उस
मल्टीकैम के अंदर जाना होगा। जब आप उस मल्टीकैम के अंदर जाएंगे तो वहां आपको ये सारे ट्रैक, आप देखो बॉटम टू अप, ये ऑडियो है हमारे पास और ये बाकी सारे ट्रैक्स हैं। ये सारे ट्रैक एक एक करके सिंक हुए हैं और इस वक्त जो हम क्लिप देख रहे हैं दैट इज दिस वन। अब मुझे करना क्या है, मुझे वो क्लिप चूज करना है जो सिंक नहीं हुआ था, दैट इज C0197। सो C0197 इज दिस क्लिप। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस क्लिप को मैं क्या एक बार इस यहाँ पे स्किमिंग ऑफ कर देता हूँ। अभी मेरी ऑडियो स्किप नहीं करेगी, प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं अब इस क्लिप को लेफ्ट या राइट ले जाके इसको खुद से जिस जगह पे सिंक करना चाहता हूँ वहां पे सिंक कर सकता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था आपको मल्टी कैमरा के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है यू कैन रूइन योर सिंकिंग। बट अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके उस ऑडियो के अंदर वो ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑडियो ट्रैक नहीं था उतना क्लियर कि सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको जज कर पाता, इस वजह से उसने उसको सिंक नहीं किया। अब मैं उसे मैनुअली सिंक करूंगा। तो मैनुअल सिंक करने के लिए आपने इस क्लिप पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे आप देखें तो यहाँ कोई सोलो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू हाइड एवरीथिंग। अगर मैं इस ऑडियो पे क्लिक कर दूं और आप देखें तो बाकी कोई भी ऑडियो मैं प्ले करता हूं, एक बार मैं इस जगह पे ये ऑडियो भी ऑफ कर देते हैं, ये वीडियो भी ऑफ कर देते हैं। हम इस वीडियो और इस ऑडियो पे क्लिक कर लेते हैं, यानी कि आप देखें किसी भी वीडियो ऑडियो को मैंने चूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ इसी ट्रैक के वीडियो और ऑडियो को चूज किया हुआ है। अभी अगर मैं इधर प्ले करूंगा तो आपको कुछ भी और सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके बेसिस पे फिगर आउट करना है कि इस ट्रैक का ऑडियो क्या बोल रहा है। तेरे का त यहां पे आया तो मैंने क्या किया, मार्कर प्लेस कर दिया। अब मुझे इस सॉन्ग के ऑडियो को सुनना है, मैं इसका भी ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ कर देता हूं। अब इधर से फिर प्ले करते हैं। बहुत ऊंचा बज रहा है, वॉल्यूम बहुत हाई है, मैं थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर लेता हूं अभी के लिए, बाद में रीसेट कर देंगे। इशारे तेरे कंगने दे कीता फैन दे मेरा भी दिल चोरी कीता। तो मैं यहाँ पे उस ऑडियो को यहाँ पे फिगर आउट कर रहा हूँ कि कहाँ पर है। फैन तेरा बन गया है, सैया तेरी हर गल झूठियां, तेरे हाथ विच किसे दी अंगूठियां, हर कुड़ी नाल वे तू गल करदा जा जावे मैं तेरे नाल रूठियां, मेरी गल बात एंड चिट्टी लिटहानियां। अभी तक मेरे को नहीं मिला, मैं एक बार फिर इसको सुनता हूँ ताकि मेरे से कुछ मिस ना हो जाए। ओके, मैंने दोबारा से रिमेम्बर किया कि वो क्या बोल रही है, वापस से आता हूँ। परफेक्ट, यहाँ पे है। अब मुझे इसका वेव नहीं दिख रहा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेव पे क्लिक कर लेता हूँ। तेरे का त यहाँ पे भी। ओके, तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ मार्कर। मुझे इस म्यूजिक को शिफ्ट नहीं करना है, मुझे इस वीडियो ट्रैक को शिफ्ट करना है, क्योंकि ये हमारा ट्रैक मैच नहीं था, बाकी सब कुछ मैच है। मैं इसको शिफ्ट करूंगा और मार्कर उसके साथ में अटैच करूंगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे आ जाते हैं।
इसको शिफ्ट करते हैं। आप देखें तो ये अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, पोजीशन टूल पे आ जाता हूं मैं। अगर मैं इसको शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं पोजीशन टूल पे आ जाऊंगा, और अभी आप देखें तो मेरा ये दोनों कनेक्ट हो गया है। कुछ भी नहीं करना, वापस से हम अपने उसी फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑडियो जो भी हमने रीसेट कर देंगे, जो भी हमने चेंज किया था, वापस आ जाएंगे मेरे एडिट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ पे जाके ये क्लिप सिंक होगा। मैं इसको वापस नीचे कर लेता हूँ। इशारे तेरे कंग मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ एडिट भी करता रहता हूँ। Would you give me a little love tonight? इशारे तेरे कंगने दे, फिर के दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ए, सैया तेरी हर गल झूठियां, तेरे हत्थ विच किसे दी अंगूठियां, हर कुड़ी नाल वे तू गल करदा, जा जावे मैं तेरे नाल रूठियां, मेरी गल बात एंड चिट्टी लिट हानियां, मैं जावां दो टाइम जिम पूरी फिट हानियां, दो टाइम जिम पूरी फिट हानियां, जिधरों भी लंघ तो हमें वो पॉइंट देखना था। जे लिखारी गेरी छत्ती फिर दे, तेरे जे लिखारी संधू छत्ती फिर दे, मुंडा लपड़ा मैं शिव दी किताब। ये वाला वो पार्ट था। अब आप देखें यहाँ पर वो क्लिप वापस आ गया है। गा मेरे होण चाचे, मेरी नेचुरल ब्यूटी गारे हिट हानियां, नेचुरल ब्यूटी गारे हिट हानियां, तेरे जे लिखारी गेरी छत्ती फिर दे, तेरे जे लिखारी संधू छत्ती फिर दे, मुंडा लपड़ा मैं शिव दी किताब वर्गा। तो आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक हो चुका है इस टाइम पे। तो अगर आपसे कोई भी ऑटो सिंक नहीं हो तो आपको क्या करना है, उस मल्टीकैम के अंदर जाना है और उसको मैनुअली सिंक करना है। मैनुअल सिंक हम समझ चुके थे, मल्टीकैम में कैसे करना है वो मैंने आज बताया आपको। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे। आपको दोनों प्रोजेक्ट में शेयर कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर। आपको क्या करना है, अब इन पे एडिट अपने को करना है। और कोई भी प्रॉब्लम फेस करे, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी के लिए कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, एंड दिस इज द टाइम यू कैन आस्क। ओके, no question, no queries. This is it for today's class. Take care. Bye bye. Good night.